जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि क्या आप भी माता काली की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं? यदि इसका जवाब है हाँ, तो शनिवार के दिन 11 के ऊपर माता काली को यह भोग अवश्य दें। ये भोग ऐसा है जो माता काली को बहुत ज़्यादा प्रिय है और इस भोग को जिस दिन से आप देना शुरू करेंगे उसी दिन से माता काली की जो शक्ति है वो आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर आप माता काली को यह भोग लगाते हो तो माता दौड़ी दौड़ी आपके पास आएंगी और आपके घर में प्रवेश करती हैं। आपके घर में उनका वास होता है और आपके घर में जितनी भी दुख तकलीफ़ और परेशानियां होती हैं उन सब परेशानियों का नाश करती है। चाहे वो परेशानी पैसे से जुड़ी हो, बीमारी से जुड़ी हो, कोर्ट कचहरी से जुड़ी हो या नकारात्मकता से जुड़ी हो, उन सभी परेशानियों का अंत माँ करती हैं। ये जो वो भोग है जो मैं आज आपको बताऊंगी, ये भोग माँ काली को भी प्रिय है, माँ दुर्गा को भी प्रिय है, माँ वैष्णव को भी प्रिय है और 10 महाविद्याओं या नव दुर्गा कह लें उनको भी बहुत प्रिय है। ये भोग एक ऐसे भोग है जो हर व्यक्ति लगा सकता है पर उनको पता ही नहीं होता। ठीक है, पता ही नहीं होता, वो अलग अलग भोगों के पीछे भागते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, कहीं से कुछ देख लेते हैं, कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं और माता काली को भोग देना शुरू कर देते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि भोग किस तरह से देना है जिससे माता काली की जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत तीव्र गति से जागृत होकर उसे प्राप्त हो। ठीक है, देखा जाए तो वैसे माता काली को बहुत सारे भोग लगाए जाते हैं, वो अलग अलग भोग माँ को लगाए जाते हैं जिसमें बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है, गुड़ का भोग लगाया जाता है, माँ को पंचमेवे का भोग लगाया जाता है, सतमेल मिठाई का भी भोग लगाया जाता है, हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है और इन्हीं में जो माँ का सर्वप्रिय है भोग है, खीर का भी भोग माँ को लगाया जाता है। सर्वप्रिय भोग जो माँ का है वो भोग हर व्यक्ति लगा सकता है। ठीक है, यह भोग माता काली को अत्यंत प्रिय है। अधिकतर लोगों को इसके विषय में नहीं पता कि वह भोग कौन सा है, कैसे लगाना है। तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी कि माँ का प्रिय भोग कौन सा है और आपको कब और कैसे देना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। माता काली को लौंग का भोग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। माता काली की शक्ति को तीव्र गति से जागृत करने के लिए लौंग का हवन भी किया जाता है माता काली के निर्मित, और माता काली को लौंग का भोग भी दिया जाता है जिससे माता काली बहुत जल्दी खुश होती हैं और उनकी जो ऊर्जाएं हैं, उनके जो अंश है, योगिनियाँ हैं, जो माँ के गण हैं, माँ के दूत हैं, वो आपके घर में प्रवेश करती हैं। माँ की कृपा दृष्टि आप पे पड़ती है, आपके ऊपर माँ की सवारी भी आती है। जो भक्त चाहते हैं माँ की सवारी को प्राप्त करना, तो माता की सवारी भी उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो लौंग का भोग माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। लौंग के साथ आपको बताशा ज़रूर ऐड करना है। ठीक है, 5 बताशे 2 लौंग, इस तरह से आपको माता काली को भोग लगाना है और ये भोग बहुत ही ज़्यादा अत्यंत प्रिय है। लेकिन इस भोग को आप माता काली के सामने ऐसे भी रख के उनको भोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी ऊर्जाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, माँ की योगिनियों को प्राप्त करना चाहते हैं, माँ को बहुत जल्दी खुश देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आपको यह भोग 11 के ऊपर देना है। ठीक है, 11 या तो आप कपूर के ऊपर दें या फिर जो कंडे होते हैं गाय के गोबर के जो उपले बनते हैं उसके ऊपर दें, या आप ये भोग आप छोटा सा वो जो हवन कुंड होता है उसमें आम की लकड़ी जला लीजिए, अग्नि को प्रज्वलित कर लीजिए और उसमें इस भोग को माँ का आवाहन करके छोड़ दीजिए। अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अग्नि अगर आप कंडे पे दे रहे हैं तो कंडा सिर्फ सुलग रहा हो, उसमें से धुआं निकल रहा हो, अग्नि नहीं है। नहीं, आप अग्नि उसमें अवश्य प्रज्वलित करें। घी की मदद से, कपूर की मदद से अग्नि अवश्य प्रज्वलित करें। जब अग्नि देवता प्रज्वलित हो जाए तो माँ का आवाहन, माँ का नाम लेते हुए
5 लौंग और 2 बताशे हर शनिवार के दिन आप माता काली को नियम से देना शुरू करें। मात्र 1 महीने के अंदर माता काली की जो ऊर्जाएं हैं, माता काली की जो शक्ति अंश पुंज है, वो आपके शरीर में समाहित होना शुरू हो जाएंगी और माता काली आपके हर एक दुख, तकलीफ़, परेशानी का अंत अवश्य करेंगे। और अगर आप चाहेंगे कि माँ की सवारी है जो है वो आपके ऊपर आए, माँ सवारी के रूप में आपके शीश पर आए, माँ खेले, तो आपको वह भी अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से माता काली को 11 पे भोग दीजिए। माता काली बहुत प्रसन्न होंगी और आपके जीवन की तमाम परेशानियों को माता काली अवश्य दूर करेंगी। और इसके साथ साथ अगर आप और अधिक ज़्यादा कृपा माता काली की प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, प्रथम अध्याय का, जो माता काली को समर्पित है। माता काली की शक्तियों को माता काली की ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ अवश्य करें। आप ये 2 चीज़ हर शनिवार को करें, केवल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको 15 से 20 मिनट ही निकालना है अपनी डेली रूटीन में से और आप माता काली के शरणागति को प्राप्त अवश्य होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर हमेशा बनी रहे, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ काली आप सभी के घर में अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।